हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कारक। आज हम संस्कृत में कारक के बारे में पढ़ेंगे और कारक के 3 प्रकार के बारे में आज इस वीडियो में मैं पढ़ूंगी। नेक्स्ट वीडियो में कारक के जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। वाक्य जो लिखा होता है जिसके अंदर क्रिया की सिद्धि होती है उसको हम कारक के रूप में बोल सकते हैं। कारक बहुत 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 को मैं इसमें बताऊंगी। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक को अपन कह सकते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो क्रिया को करने वाला कर्ता, जो भी कोई भी काम कर रहा है उसको अपन कर्ता कारक कहते हैं। इंग्लिश में उसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता कारक को का जो चिन्ह है वो ने से और विभक्ति उसकी होती है प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक को पहचानने के लिए जो विभक्ति होती है वो होती है प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति के अंदर कोई भी शब्द आ रहा है तो आपको पहचान जाना चाहिए कि वो कर्ता कारक से रिलेटेड है। जैसे कि प्रथमा विभक्ति अपन जानते हैं रामः रामो रामाः। अगर रामः गच्छति यह प्रथमा विभक्ति है तो आपको मीन्स कर्ता कारक है। रामो गच्छतः ये भी प्रथमा विभक्ति में आता है और रामः गच्छति गच्छन्ति ये भी प्रथमा विभक्ति के अंदर आता है। यानी कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। ये ने से, इसका चिन्ह ने से होता है और प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता कारक के अंदर अपन इसमें रखते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको अपन कर्म कारक कहते हैं। जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका अगर प्रभाव पड़ता है तो उसको कहते हैं अपन कर्म कारक। इसका चिन्ह को होता है, विभक्ति होती है इसकी द्वितीय। द्वितीय विभक्ति को जैसे अपन लिख सकते हैं कि रामम रामो रामान। इसका अगर अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में अगर लिखा जाता है कि राम विद्यालय जाता है, तो रामः क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति के अंदर है तो अपन जो सब्जेक्ट है वो तो कर्ता कारक के अंदर आएगा, तो रामः प्रथमा विभक्ति के अंदर आएगा और विद्यालयम द्वितीय विभक्ति के अंदर आएगा, तो ये भी एक वचन के अंदर आएगा। तो रामम की जगह आएगा आपका विद्यालयम गच्छति। तो इस तरह से आपका पूरा वाक्य बनेगा। और एक और कारक बताती हूँ, वो है करण कारक। करण कारक में अगर किसी की हेल्प की जाती है तो हेल्प से रिलेटेड जो होती है वही चीजें कर्ण कारक के अंदर आती है। क्रिया में जो सहायक होता है, जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई सहायक होता है तो वो चीजें आएगी आपके करण कारक के अंदर। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा और इसकी विभक्ति होती है तृतीया। तो कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति, कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति, करण के अंदर तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति को अपन लिखते हैं रामेण रामाभ्याम रामेह। अगर अपन इसके वाक्य के अंदर प्रयोग देखें तो राम कलम से लिखता है, तो रामः कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यही अगर ये एक वचन है तो आपका जो सेकंड है कलम वो भी एक वचन से रिलेटेड है, तो ये आएगा रामेण की जगह कलमेन। और लिखता है तो लिखता है वो राम से इससे बनेगा ये लिखती। तो इस तरह से वाक्य के अंदर कारक को प्रयोग किया जाता है और विभक्तियां इसी तरह से लगाई जाती है। कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति, कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति और करण के अंदर तृतीय विभक्ति का यूज होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।